हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों क्या होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाम होता है ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स है उन्हें दिया हुआ नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। देखिए, पहला वर्ड अल्कलाइन। अल्कलाइन का क्या मतलब होता है, बेसिक इन नेचर। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये जो ऑक्साइड्स बनती है या हाइड्रोक्साइड्स बनती है, ये बेसिक इन नेचर होती हैं, अल्कलाइन इन नेचर होती हैं, इसीलिए अल्कलाइन नाम आता है। इन्हें कॉमनली कहाँ पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में। क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में मिलती है इनको, ये अर्थ नाम आ गया। क्योंकि सारे के सारे मेटल्स हैं, मेटल्स, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे आर कॉमनली गिवन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आप ऐसे याद रखते हो कि बी मक्का सरबरा। रा क्या होता है, रेडियम, बट रेडियम रेडियो एक्टिव होता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, ये सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती इसकी जो बाकी एलिमेंट्स की होती हैं, इसीलिए उसकी हम प्रॉपर्टीज, इसीलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ जो मेन प्रॉपर्टी है, ये NH2 इनके आउटर मोस्ट शेल में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो 4 मतलब पहले फर्स्ट ऑर्बिटल की s शेल जिसमें दो आ सकते हैं पूरी भर गई, दूसरी ऑर्बिटल की s शेल भी पूरी भर गई पर p शेल खाली है। मैग्नीशियम देखो, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर थर्ड शेल का s ऑर्बिटल में 2। कैल्शियम आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन, फिर फिफ्थ शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन, सिक्स्थ शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2, राइट। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, 4, 12, 20, 38, 56। ये सारे आते हैं टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो साइड्स मेटल्स के लिए होती है लेफ्ट साइड, वहां पे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। अच्छा, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने आए थे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैसा दिखता है, ओडोर, स्मेल, ओडोर, अपीयरेंस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, वो सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इज कि उसकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, ऑक्साइड, हैलाइड, एयर, हाइड्राइड, ये सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले भी हम बेसिक से शुरू करते हैं। अपीयरेंस कैसा दिखता है, इनका कलर होता है ग्रेइश व्हाइट। अल्कली मेटल्स अगर आपने मेरा देखा होगा, मैंने मेंशन किया था कि अल्कली मेटल्स सिल्वरी व्हाइट इन कलर होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिल्वरी नहीं होते पर ग्रेइश व्हाइट होते हैं, जैसे थोड़ा सा ऑफ व्हाइट होता है, थोड़ा सा टार्निश्ड व्हाइट होता है, गंदा हो जाता है कुछ व्हाइट। तो ग्रेइश व्हाइट कलर जो होता है वो कलर होता है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। दे आर वंस अगेन ऑल सॉलिड इन नेचर, राइट, ऑल सॉलिड इन नेचर। सॉलिड है मतलब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट वो बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा कम होता है, तो लो होते हैं, लेकिन हायर देन अल्कली मेटल। देखिए, जो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, पीरियड कुछ ऐसे जाता है, हमें पता है ये आपके पीरियड के एलिमेंट से ऐसे 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 जा रहा है, इस तरफ से लेके इस तरफ तक जो एटॉमिक साइज है वो कम होता रहेगा। मतलब जो एलिमेंट इस तरफ आ रहे हैं उनका सबसे ज्यादा साइज हुआ कंपेयर टू जो एलिमेंट्स इस तरफ आ रहे हैं जो छोटे होंगे। इस तरफ वाले एलिमेंट्स का ज्यादा साइज है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन से आते हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मतलब बाकी मेटल्स बाकी ग्रुप्स के कंपैरेटिवली इनका जो साइज है वो बड़ा होता है। क्योंकि इनका साइज बड़ा है, लार्ज इंटरएटॉमिक साइज है, जो इनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे वो वीक बनेंगे रिलेटिवली। तो इसीलिए जो बॉन्ड्स अब वीक है, इसीलिए उन्हें तोड़ना भी आसान है, कम एनर्जी लगेगी उन्हें तोड़ने में, इसीलिए
उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये जो s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे ये बॉन्डेड चाहे ये एक ऑर्बिटल में है, फिर भी शेल तो पूरी नहीं फेल हुई है। यहाँ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो अल्कली मेटल्स थे। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारों में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होगी थोड़ी, यहाँ पे कम हो, यहाँ पे भी रिपल्शन होगी, पर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है। इसीलिए अल्कली मेटल से ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो अगर हम अब डाउन द ग्रुप अगर हम ऑर्डर देखें, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है देखिए वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक बनेगा, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, देयरफॉर अल्टीमेटली देयरफॉर नीचे जाते जाते बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और वो पैटर्न कुछ लिमिट तक फॉलो होता भी है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेरिलियम का। लेकिन अब बाकी 4 एलिमेंट्स की बात करें, देखिए ये जो कैल्शियम सोडियम बेरियम आ गए, यहाँ पे आपकी थर्ड शेल थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे प्रॉपर्ली जो थर्ड शेल है वो भर चुकी, थर्ड शेल भी आ गई यहाँ पे। जो थर्ड शेल में स्पेसिफिकली जो डी है, एक सेकंड, यहाँ पे भी 4d आ जाएगा, 5d आ जाएगा। इन तीनों में डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। डी ऑर्बिटल्स काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए इन तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वो मैग्नीशियम से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन बेरिलियम का साइज इतना छोटा है कि डी ऑर्बिटल्स उसे ओवरकम नहीं कर पाते। मतलब कैल्शियम सोडियम बेरियम इन सब के मेल्टिंग पॉइंट्स ये 3 जगह लेंगे, और सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का। अब डी ऑर्बिटल्स तो आ गए, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अब कैसे डिटरमाइन होगा? अब हम ऐसे पता करेंगे कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, अब साइज के हिसाब से चलो, सबसे छोटा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। ये आपको ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का। वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पर एक्चुअली ऑर्डर होता है बेरिलियम। फिर ये सारे क्यों आ गए? ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिनसे बॉन्डिंग अच्छी होती है। बेरिलियम सबसे आगे क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, राइट। अब हमने देखा वीक इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, व्हिच मींस कि ये हम कौन सा बुलेट पॉइंट है? फोर्थ। व्हिच मींस कि ये जो मेटल्स है दे आर सॉफ्ट। सॉफ्टनेस की बात करें सो यस दे आर सॉफ्ट, लेस सॉफ्ट। देखिए इनकी जो सॉफ्टनेस लेवल्स है, वो अल्कली मेटल्स से तो ये कम सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वैसे कंपेयर टू अदर मेटल्स जो अल्कली मेटल्स नहीं है, उनके कंपैरिजन में यस ये काफी सॉफ्ट होते हैं। अल्कली मेटल्स ये स्लाइटली हार्डर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो रिलेटिवली छोटा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? देखिए अल्कली मेटल्स में होती थी 68%, मतलब 100 को अगर बाइंड करने लायक एनर्जी लगाई है तो 68 तो बाइंड हो जाएंगे, बाकी 32 का कुछ अता पता नहीं। इसमें जो बॉन्डिंग एफिशिएंसी है, यहाँ पे बॉन्डिंग एफिशिएंसी है 74, कि बाकी 26 का तो पता नहीं, पर अगर 100 एटम्स को बाइंड करने की कोशिश करोगे, 100 लायक एनर्जी लगाओगे तो 74 तो बाइंड हो जाएगी। अल्कली मेटल्स में 68 हो रहे थे, यहाँ 74 हो रहे हैं, ये मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाली जो पैकिंग है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेस लूजली पैक्ड, मोर क्लोजली पैक्ड देन अल्कली मेटल्स। इसीलिए ये हार्ड होते हैं कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, बट सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स, राइट। यहाँ पे जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप की साइज बढ़ रहा है और बॉन्ड्स वीक होते जा रहे हैं, सो सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट। मतलब बेरिलियम जो है इट इज द हार्डेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक, क्योंकि देखिए ये जो है ये आपके अल्कली मेटल से तो ज्यादा, अल्कली मेटल से हार्ड है, और जैसे जैसे ग्रुप में जाओगे सॉफ्ट होते जाएंगे। देखो आप इस हिसाब से देखो, ये 2 ग्रुप्स बन गए, राइट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैं फ्रांशियम, रेडियम को काउंट नहीं कर रही,
ये इन दोनों में से नीचे जैसे जैसे जा रहे हो सॉफ्टनेस कम हो रही है, राइट, सॉफ्टनेस डिक्रीजेस, ऐसे जैसे जा रहे हो सॉफ्टनेस डिक्रीजेस। इन इस पूरे ग्रुप में सबसे हार्ड कौन सा होगा? ये इस पूरे ग्रुप में सबसे हार्ड कौन सा होगा? ये इन दोनों में सबसे हार्ड कौन सा होगा? ये यहाँ पे क्या आता है? बेरिलियम, मतलब एस ब्लॉक में, सिर्फ एस ब्लॉक में याद रखना, बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल। याद रखना, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कार्बन का जो डायमंड एलोट्रोप होता है वो हार्डेस्ट होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इज डायमंड। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉफ्ट, दे आर हार्डर देन ग्रुप 1 मेटल्स, लेकिन फिर भी दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट कंपेयर्ड टू अदर मेटल्स, राइट। फिर दे आर गुड कंडक्टर्स। अच्छे कंडक्टर्स क्यों होते हैं? देखिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर उसमें सारी शेल्स बनी है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, NS2 है, हाँ s ऑर्बिटल में सेटल्ड है, बट फिर भी ये अनपेयर्ड है, आपकी जो शेल है वो फुल्ली नहीं भरी है, राइट, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कई लोग सोचते हैं कि अनपेयर्ड और फ्री का मतलब सेम है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री तब नहीं होता जब जब शेल पूरी भरी हुई हो, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है पर शेल नहीं भरी हुई, फिर भी इट विल काउंट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है बट फ्री है, क्योंकि 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दे कैन मूव अराउंड द मेटल, व्हेन दे मूव अराउंड द मेटल दे कैरी चार्ज कैरियर्स का रोल पूरा करते हैं। ये इसीलिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन फैक्ट दे आर बेटर कंडक्टर्स देन अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, हर एटम से एक चार्ज कैरियर आ रहा था, एन एटम से तो एन चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे एन एटम से 2n चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा चार्ज कैरी होगा। Therefore, alkaline earth metals are good conductors of electricity and even better conductors of electricity than alkali metals। अच्छे कंडक्टर्स हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, अनपेयर्ड और फ्री का मतलब सेम नहीं होता, तो इवन इफ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब ये डायमैग्नेटिक है, तो इसके जो एटम्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक एटम्स होने का क्या मतलब होता है? वर्ड याद रखिएगा, डायमैग्नेटिक, नो फ्री, सॉरी, प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, अनपेयर्ड, फ्री नहीं, अनपेयर्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है 2 पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, जैसे अगर मैं कहूं Mg+ जिसमें 3s1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, then it is paramagnetic। paramagnetic मतलब there are unpaired electrons, diamagnetic मतलब there are no unpaired electrons, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वंस अगेन कंफ्यूजन कई बार होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन का सेम मीनिंग नहीं होता है। अब अगर हम और बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज जो मेटल की आती हैं, ये मेलिएबल है। मेलिएबल होने का क्या मतलब होता है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, इनकी पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। ये डक्टाइल है, मतलब इनसे पतली पतली वायर्स भी बन सकती हैं। सो मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? जब इन पे लाइट पड़ती है एक तरीके से कहते हैं चमक आ जाती है। लस्ट्रस क्यों होते हैं? सो अज्यूम कर लेते हैं मैग्नीशियम है, राइट। सो ये आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली शेल आ गई, फिर आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली शेल आ गई, और एंड में आपकी आ गई थोड़ी बड़े इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब इस पे लाइट पड़ी, हमें पता है लाइट भी एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जब लाइट पड़ी तो उससे क्या हुआ, इनको एनर्जी मिल गई। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया,
तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेगा, वो यहाँ किसी और अब यहाँ किसी एनर्जी लेवल में आके सेटल हो जाएगा, जो ऊपर की क्वेश्चन है। अब इसने बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। स्टेबल चीज के पास कम एनर्जी होती है। जिस चीज के पास ज्यादा एनर्जी हो जाती है वो अनस्टेबल हो जाती है। अब इसके पास ज्यादा एनर्जी, अनस्टेबल हो गया, पर हर चीज स्टेबल होना चाहती है, इसीलिए ये धीरे धीरे एनर्जी एमिट करता रहेगा। जो एनर्जी अब्सॉर्ब की वो बाहर देता रहेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो यहाँ से एनर्जी इज रिलीज, राइट? एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें लस्टर दिखता है। तो जो मेरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, लाइक नॉर्मल मेटल्स, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्टरस और सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? नोटिस करो, किसी मेटल की चीज पे अगर बीट करो ऐसे तो आवाज आती है बहुत ज्यादा, क्लैंकिंग नॉइज बनती है बहुत ज्यादा, उसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सोनोरस है। अब अगर हम लास्ट ट्रेंड की बात करें, विच इज योर एट्थ एंड फाइनल, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहा है एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? मास तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो और शेल्स ऐड हो रही है, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब क्या करें हम? मास भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, कुछ कांस्टेंट तो रह नहीं रहा, कैसे पता करें? देखिए किसमें चेंज ज्यादा आ रहा है। नॉर्मली जो मास है उसमें ज्यादा चेंज आता है कंपेयर टू वॉल्यूम। मतलब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट? मतलब बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज होगी। अच्छा, मतलब ऑर्डर क्या आना चाहिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। गुड, डन, ओवर। 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर। टीचर इनकरेक्ट, 0 मार्क्स। क्यों? ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं होता है। अब ये ऑर्डर क्यों नहीं होता है? हमने तो सही लिखा है कि ठीक है, मास वेलोसिटी दोनों, मास वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, मास में ज्यादा चेंज आ रहा है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ये लिखो, खत्म करो काम। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ तो कैल्शियम में एकदम से डी ऑर्बिटल्स आ गए। मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम का वॉल्यूम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए मैग्नीशियम की डेंसिटी कैल्शियम की डेंसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम का वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि कैल्शियम का वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि जो मास में इंक्रीज आया उसे वो कवर नहीं कर पाया, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। बेरिलियम की डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होती है क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना छोटा है कि इसके कम मास से फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्रोंशियम बेरिलियम का सेम ऑर्डर जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है? सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम की, फिर उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम बेरिलियम की, सॉरी, सबसे कम कैल्शियम की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। सो यहाँ पे डेंसिटी का क्या ऑर्डर आता है? वैसे डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पर ऑर्डर क्या होता है? क्या ये चेंज क्यों आ रहा है? ड्यू टू वंस अगेन डी ऑर्बिटल। ध्यान रखो, जब डी ऑर्बिटल्स आएंगे 90% केसेस में पंगा डाल के जाएंगे। बेरिलियम जो है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना छोटा है, स्मॉल वॉल्यूम, और राइट, स्ट्रोंशियम बेरियम में फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। सो अगर हमें रिकैप्चुलेट करनी है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ NH2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ग्रेइश व्हाइट इन कलर, सॉलिड, लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स, बट हायर देन अल्कली। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हिच मींस ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि s ऑर्बिटल पूरा भरा है। गुड कंडक्टर्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन रिमेंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में फर्क होता है। A free electron is not necessarily unpaired and vice versa, right? Good conductors होते हैं, soft होते हैं, right? Harder than group 1 but फिर भी soft compared to other metals. Diamagnetic as I have mentioned, मतलब कोई भी unpaired electron नहीं है। Malleable, ductile, मतलब शीट्स बन सकती हैं, तारे बन सकते हैं, लस्टरस, चमक दिखाता है, सोनरस, आवाज मारो तो, कुछ मारो तो क्लैंकिंग साउंड आती है जोर से। डेंसिटी वैसे तो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, पर ऑर्डर क्या होता है? कैल्शियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
So I hope your concept clear है, physical properties of alkaline earth metals clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.